Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and I want to talk to you about this very serious topic. आज ओपीडी में एक कपल आया था. द फीमेल वाज अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड है ना, एंड शी वांटेड टू कंसीव. तो हमने पूछा, उसका एक ऑलरेडी चाइल्ड था, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड क्राइंग. बहुत देर तक तो वो बता ही नहीं पाए क्या हुआ, एंड द फादर सेड कि माई बॉय कमिटेड सुसाइड. आई वॉज शॉक्ड. आई लिटरली वॉज शॉक्ड. नहीं हिम्मत थी कि मैं पूछूं क्या हुआ है, कैसे हुआ है. बट कुछ देर बाद जब वो थोड़ा शांत हुए एंड दे टोल्ड कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आया था. शायद एग्ज़ाम का प्रेशर था, रिज़ल्ट का प्रेशर था, शायद एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा, एंड द बॉय कमिटेड सुसाइड 12th के बाद. जस्ट इमेजिन. ये प्रेशर है इंडिया में बच्चों के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, उनका बच्चा बहुत अच्छा था एकेडमिकली, बहुत पढ़ाई करता था. बट सोचो उसे कितना डर रहा होगा इस बात का कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं जीने लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लिविंग. ये उसे लग रहा होगा. अगर उसके पास एक सेफ़ इन्वायरमेंट होता, उसके घर में, उसके आस-पास में, जब उसे लगता कि कोई बात नहीं, मेरे मार्क्स नहीं आएँगे, इट्स ओके, थोड़े कम आ जाएँगे, इट्स ओके, तो क्या वो अपनी लाइफ़ एंड करने का सोचता? इंसान अपनी लाइफ़ एंड करने का तभी सोचता है जब वो हर तरफ से हेल्पलेस होता है, जब उसे पता है कि उसके सपोर्ट में कोई नहीं होगा. और अगर उससे कोई गलती हो गई है या फिर कोई उसके फ़ेवर में चीज़ें नहीं हुई हैं और दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तभी इतनी बड़े स्टेप लेने की हिम्मत उसमें आती है कि लाइफ़ ही एंड कर दो. एज़ इफ़ पूरी दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं है जो जिसके लिए वो जीना चाहे. सोचो ये सिचुएशन है बच्चों की. इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के हर घर में ये हो रहा है. हर घर में ये हो रहा है. बच्चों की वर्थ सिर्फ़ उनके अचीवमेंट से डिसाइड की जाती है कि उन्होंने कितना अचीव किया है लाइफ़ में. उन्हें जितना-जितना वो अचीव करते जाएँगे उतना ही उन्हें प्यार मिलेगा. मैक्सिमम हाउसहोल्ड्स की मैं बात कर रही हूँ. हो सकता है कुछ लोग बहुत लकी होंगे, घर में ऐसा ना हो, बट मोस्ट ऑफ द घरों में बच्चे जब अच्छे मार्क्स लाते हैं तब उन्हें ज़्यादा प्यार मिलता है, या उनको हमेशा ये लालच दिया जाता है ना कि आप जब फर्स्ट आओगे या 95% लाओगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी, है ना? या फिर बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट की तरह लिया जा रहा है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई लव. उन्हें हमेशा गिल्ट ट्रिप में डाला जाता है कि हमने तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमने तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, अपना करियर दांव पे रखा है और अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे. बच्चों को हमेशा ये गिल्ट दिया जाता है थ्रू देयर पेरेंट्स कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुम उस का एहसान नहीं मान रहे. हमने तुम पे इतने पैसे खर्च किए, तुम्हें उस चीज़ का एहसान नहीं है. जो हम बात करते हैं ना पेरेंट्स का सेल्फलेस लव, वो तो बहुत ही सेल्फिश होता हुआ दिख रहा है हर तरफ मुझे. वो सेल्फिश है इसलिए क्योंकि मैं आप पे पैसे लगा रहा हूँ तो आप मुझे रिज़ल्ट्स दो. इट्स लाइक अ बिज़नेस कि मैंने तुम पे पैसे लगाए हैं, अब तुम्हें रिटर्न दो. कौन सा ये सेल्फलेस लव है? सेल्फलेस लव का मतलब तो ये होता है ना कि हमने तुम्हारे लिए किया लेकिन हमने इन रिटर्न तुमसे कुछ माँगा नहीं. लेकिन आप तो माँग रहे हैं, आप पैसे के बदले पैसे नहीं लेकिन रिज़ल्ट माँग रहे हैं. आई गेट इट, आप बच्चे के भले के लिए सोच रहे हैं, आप बच्चे का अच्छा करियर सोच रहे हैं, लेकिन आपने इतना प्रेशराइज़ कर दिया कि बच्चा अपनी जान ले ले. ऐसा तो है नहीं कि अ, वो जान लेने के बारे में 2-4 बार नहीं सोचा होगा उसने, या एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपने एक दिन डाँटा और उठ के उसने सुसाइड कर लिया. नहीं, बच्चे वार्निंग्स देते हैं, हर इंसान वार्निंग देता है. जो भी इंसान सुसाइड करने जाता है, दैट पर्सन आस्क्स फॉर हेल्प, क्राइज़ फॉर हेल्प, हर तरफ से जब उसे लगता है कि कहीं से हेल्प नहीं मिल रही तभी इंसान सुसाइड करता है. इसका मतलब कहीं न कहीं उसने दिखाया होगा और आपने उसकी हेल्प नहीं की होगी. दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक, जिस टॉपिक में बात नहीं करना चाहता है. क्यों? क्योंकि फिर ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो जाएगा कि पेरेंट्स के अगेंस्ट हम कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो आप सोचो, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, आपके पास बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा था, वो भी नहीं है. मैं उस एक पर्टिकुलर कपल की बात कर रही हूँ, पर मैं हर फैमिली में देखती हूँ कितने लोग सुसाइडल होते हैं, एंड उनका मोस्टली रीज़न फैमिली ही होती है. क्योंकि अगर फैमिली उसको इतना प्यार दे रही है ना, तो दुनिया चाहे जितनी बुरी हो जाए, उसको कितना भी स्कूल में बुली किया जाए, बच्चे को कितना भी कॉलेज में बुली किया जाए, अगर उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार करते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें हर बुरी चीज़ में उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो कभी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, कभी वो सुसाइड करने का नहीं सोचेंगे.
बच्चे तभी ऐसे स्टेप्स लेने का सोचते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी सैड कि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चे जिन पे आप इतना प्रेशर डाल रहे हो, उसका मेंटल लेवल अभी क्या होगा, वो किस फेज़ से जा रहा होगा, आपको नहीं पता। अगर आप समझने की कोशिश नहीं कर सकते, कम से कम आप इस डर से तो कि यू कैन लूज़ योर चाइल्ड, आप इस डर से तो एटलीस्ट उस पे इतना प्रेशर मत बनाइए कि आपको 95% ही चाहिए या एक पर्टिकुलर ब्रांच ही लेनी है। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, लाइफ के सबसे बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं जैसे करियर, वो खुद चाहते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से आप डिसाइड करो, पार्टनर मेरे हिसाब से चूज़ करो, शादी कहाँ कैसे करनी है मेरे हिसाब से करो। ठीक है, आजकल मैं देख रही हूँ मैक्सिमम बच्चे मतलब अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते हैं, दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहते हैं, दूसरे शहर में जॉब करना चाहते हैं जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स को ये बात पता नहीं होती है, उन्हें लगता है उसे इधर जॉब ही नहीं मिली। नहीं, बच्चे जानबूझ के चूज़ करते हैं आपसे दूर जाना बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी इन द हाउस, दे कैन नॉट टॉलरेट इट। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। दुनिया में बोला जाता है ना सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली ही होती है, और उसी से इंसान को दूर जाना पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वही बन चुके हैं। हो सकता है आप उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार ही टॉक्सिक है अगर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। किसी भी ह्यूमन को आपको लगता है, पेरेंट्स को ये बात लगती है कि बच्चे अभी उनको नहीं पता, अभी वो इतने समझदार नहीं हैं, उन्हें नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है। इट्स ओके, आपका काम है उनका मार्गदर्शक करना, उन्हें अच्छी राय देना, ना कि पूरे उनके डिसीजंस को आप खुद लेने लगें। क्योंकि आपने तो डिसीजन ले लिया, मान लो आपने उसका करियर चूज़ कर लिया, पर उसके साथ पूरी लाइफ उसे ही रहना है, और उस करियर में जब भी वो परेशान होगा बच्चा, वो सिर्फ आपको गालियाँ देगा, उसके मन से सिर्फ बददुआएँ निकलेंगी कि आई एम गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। या फिर जो रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं हर तरफ, वो हमेशा आपको दोष देते रहेंगे कि आई एम गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। दे विल नॉट लव यू इनफ। आपने तो प्यार में किया होगा, पर वो प्यार उनके मन में नफरत बन चुकी होगी। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो और नफरत, जैसे जैसे उन्हें प्रॉब्लम्स आती जाएंगी वो और नफरत बनता जाएगा, और वो बुढ़ापे में आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप जो आउट ऑफ लव कर रहे हो, ये दिस कैन बी चेंज इनटू हेट्रेड इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। आप उन पे कोई चीज़ें थोप रहे हो ज़बरदस्ती, ये सोच के कि उसको अकल नहीं है, मुझे ज़्यादा पता है। यू आर ऑल्सो ह्यूमन, यू कैन ऑल्सो टेक रॉन्ग डिसीजंस। आप परफेक्ट तो हो नहीं, पेरेंट बनते ही ऐसा नहीं है कि आपको सारे दुनिया के राइट और रॉन्ग्स पता हो गए। नहीं, आप भी तो गलत डिसीजंस ले सकते हो ना। और हो सकता है जो डिसीजन आपके लिए सही है वो उसके लिए गलत हो। जो चीज़ें आपको पसंद है, ज़रूरी थोड़ी हो कि वो उस बच्चे को पसंद हो। जो डॉक्टर्स हैं जिन पे ज़बरदस्ती थोपा गया है, जो खुद नहीं बनना चाहते थे उन्हें ज़बरदस्ती बनाया गया है, दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, अब डॉक्टर्स की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती है, 30 घंटे 40 घंटे काम करना पड़ता है, पैसे कम मिल रहे हैं, अब इधर उधर की गालियाँ सुन रहे हैं, टॉक्सिसिटी है, जो मेडिकल कॉलेजेस की टॉक्सिसिटी, वो सब झेलना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और वो बच्चे इतने डिप्रेस होते हैं कि एक तो उन्हें पसंद नहीं है, और फिर क्या होगा कि वो अपने फील्ड में अच्छे नहीं होंगे, एंड उसका जो पूरा उनके आउटकम में निकलेगा, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइव्स। अब क्या है कि वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे, या फिर जो जिस भी फील्ड में है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं, बिकॉज दे डोंट लव दैट करियर, राइट। उन्हें वो पसंद ही नहीं है, और ऊपर से उनके ऊपर एक ये इमोशनल मेंटल ट्रॉमा अलग है कि मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बट क्योंकि आप लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि उनके पास दूसरा अब करियर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है, वो हेल्पलेस फील करते हैं। इसलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप सही हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं, आप भी गलत हो सकते हैं। अपने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करना बंद करिए, उनके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस आप लेना बंद करिए। आप बच्चों को गलत राह से जाने से बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर करियर ख़राब है, दूसरा ही अच्छा है, या आपने जो सोचा है बस वही अच्छा है।
कुछ बच्चे मैथ्स नहीं पसंद होता, उन्हें साइंस स्ट्रीम नहीं लेना होता और उन्हें कॉमर्स से ही ज़बरदस्ती उन्हें साइंस दिला दिया जाता है। कुछ बच्चों को सालों साल नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। अरे आपको कैपेबिलिटी भी तो देखनी है कि वो बच्चा कैपेबल है कि नहीं। मान लो आपने उसका एडमिशन करा भी दिया तो वो आगे जाके पढ़ पाएगा कि नहीं, और अगर उसने पढ़ भी लिया तो आगे परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं बच्चा। उस करियर के साथ उसे पूरी लाइफ रहना है। बच्चे अब अपने माँ बाप से बोल नहीं पाते, और अगर वो बोलते हैं तो वो थप्पड़ खा जाते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, हम ज़्यादा जानते हैं, हम तुम्हारे वेल विशर हैं। इसे प्यार नहीं कहते, इसे कंट्रोल कहते हैं। और एक टाइम आता है कि जब बच्चा मेंटली बहुत वीक हो जाता है तो ऐसे ही कदम उठाता है जैसा इस बच्चे ने उठाया था। ये तो अभी बहुत छोटा था, सोचो इतना छोटा बच्चा, अभी तो उसने आगे देखा भी नहीं। अभी एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स आती हैं करियर की, जो इश्यूज आते हैं, और आजकल के यूथ में जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो मैक्सिमम अपने घर की ही वजह से हैं। हर किसी के ट्रॉमास घर में ही होते हैं जिनकी वजह से उन्हें ये डिप्रेशन और एंजाइटी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जिनके घर में ये इश्यूज़ होते हैं ना, वो बच्चे आगे जाके करियर में भी सफ़र करते हैं, अपने आगे फ्यूचर रिलेशनशिप्स में सफ़र करते हैं। वो हमेशा हमेशा किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के शिकार रहेंगे, आइदर डिप्रेशन और एंजाइटी और हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बच्चों को हो जाते हैं। ये सारा होगा उनमें। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा बचपन में ना गिल्ट दिया गया है। गिल्ट बार-बार कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट डूइंग इनफ। बार-बार उन्हें कि दूसरों से कंपेयर किया गया है कि इसने ज़्यादा अच्छा किया, इनके पड़ोसी वाले बच्चों ने ज़्यादा अच्छा किया है, उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया, तुमने तो कुछ आता नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं। वो बच्चे हमेशा आपको खुश करने में लगे रहते हैं, तो आगे दुनिया में भी यही करेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा ट्रीट नहीं किया, आप जैसे करोगे दुनिया भी वैसे ही करेगी। क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को कि ऐसे ही, मतलब मैं इसी के लायक हूँ, आई एम वर्दी ऑफ दिस ओनली। मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं दो लोगों के पीछे भागूँ या फिर मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूँ। बस वही चीज़ वो उनके दिमाग में बैठ जाती है और बाहर भी वो वैसा ही परफॉर्म करते हैं। इट्स वेरी सैड कि पेरेंट्स, जिनको बोला जाता है सेल्फलेस लव होता है, बाकी दुनिया में सारे प्यार सेल्फिश होते हैं, पेरेंट्स का लव सेल्फलेस होता है, बट दैट टू हैज़ बिकम सेल्फिश नाउअडेज। पेरेंट्स अगर वो पैसे खर्च करते हैं तो वो इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा। दे हैव दिस अथॉरिटी एज इफ दे ओन दैट चाइल्ड। यू डोंट ओन दैट चाइल्ड। दैट चाइल्ड इज़ अ सेपरेट एंटिटी। उसके अपने इमोशंस हैं, अपनी अलग फीलिंग्स हैं, अपनी अलग पर्सनालिटी है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। और मान लो वो हेल्पलेस है, जब तक है आप पे डिपेंडेंट, आपने उसे कंट्रोल कर लिया, जैसे ही वो पर्सन इंडिपेंडेंट होगा वो आपको छोड़ देगा और आपसे दूर हो जाएगा। उसके लिए पेरेंट्स नहीं होंगे, आपके लिए बच्चा नहीं होगा। या तो बच्चा सुसाइड कर लेगा या फिर वो आपसे दूर चला जाएगा। दो ही ऑप्शन बच्चों के पास बचते हैं। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये टॉक्सिक पेरेंटिंग आजकल बच्चे नॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप इसको समझो क्या है टॉक्सिक पेरेंटिंग। टॉक्सिक पेरेंटिंग का मतलब यही है कि आप बच्चों के फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, उन्हें गिल्ट देते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया। आपने किया है, आपने सोच समझ के बच्चे को पैदा किया होगा ना। बच्चे ने तो नहीं कहा था, आपने अपनी मर्ज़ी से डिसाइड किया था फैमिली प्लानिंग का, तो आपको पता होगा ना कि आप फाइनेंशियली उसका कर सकते हैं कि नहीं, आप इमोशनली अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, आप उसे टाइम दे पाएँगे कि नहीं। आप उस पे क्यों गिल्ट डालते हो कि मैंने तुम्हारे लिए किया है? वो तो आपका हक है, आपको करना ही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आपको देना ही है टाइम उस बच्चे को, क्योंकि आपने डिसाइड किया था इस बच्चे को दुनिया में लाना। तो बच्चों को ये बात पता है एंड दे आर कॉलिंग टॉक्सिक पेरेंटिंग दीज डेज। आज की जो जनरेशन है ना, कि आप उन्हें गिल्ट में डाल रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर्स, स्टॉप टेकिंग डिसीजंस जो कि लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जिसके साथ उन्हें पूरी ज़िंदगी रहना है। वो डिसीजंस आप मत लीजिए, उन्हें लेने दीजिए। आप उन्हें गाइड करिए, आप उन्हें 3-4 ऑप्शंस दीजिए, उन्हें जो पसंद हो उनका सपोर्ट करिए।
ऐसा नहीं है कि 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में मान लो बच्चे ने जो डिसीजन लिया हो सकता है वो गलत भी हो, तो आप अपना टाइम याद करिए, आपने भी गलतियाँ किया होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन चूज़ किया, एक बार में आप सक्सेसफुल हो और एक बार में आप करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान गलतियाँ करता है, सीखता है, उठता है, फिर सीखता है, ऐसे ही वो आगे बढ़ता है। आप उसको भी चांस दीजिए सीखने का। आपको लगता है कि मैं जिस मेरे साथ लाइफ में जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं मेरे बच्चों को ना हो, लेकिन आप नहीं बचा सकते। अगर आपने उसे ओवर प्रोटेक्ट करके रखा है, तो आपके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा झेल जाएगा बच्चा। आपने उसे उड़ना सिखाया ही नहीं, आपने मतलब पिंजड़े में पैक करके रखा हुआ है उसे। अगर आप एक्चुअली में किसी को प्यार करते हो तो उन्हें सिखाओ, आप दुनिया में रहना कैसे, जीना कैसे, अपने डिसीजंस खुद लेना कैसे, तो फेलियर्स आए तो उनसे डील कैसे करना है। और बाहर दुनिया में कुछ बुरा हो तो आप उन्हें एक सिक्योरिटी दो कि हाँ, आई विल बी देयर फॉर यू। यू डोंट हैव टू एंड योर लाइफ। लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हो तो इतना बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो अपने माँ बाप का कि हाँ, मेरे माँ बाप हैं मेरे लिए, कुछ भी बुरा होगा तो दे विल बी देयर फॉर मी। वरना आप अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगे। अगर एक्चुअली में आप प्यार करते हैं ना, तो प्लीज़ स्टार्ट सपोर्टिंग योर किड। अगर हो सकता है वो ऐसी चीज़ें करें जो आपके थॉट से अलाइन नहीं करती, इट्स ओके। आप तब तक सिर्फ खुश रहते हैं जब तक वो आपके हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा-सा इधर गए आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। आपको ये क्यों नहीं सोचते कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन, दैट चाइल्ड इज़ अ डिफरेंट पर्सन। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखना बंद करिए। उन्हें ग्रो करने का टाइम दीजिए, वरना आप सिर्फ उन्हें मेंटल ट्रॉमा दे रहे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हो, डिप्रेशन और एंजाइटी दे रहे हो, जो कि मैक्सिमम है आजकल, बहुत ज़्यादा है। और उनका रूट कॉज़ मैक्सिमम घरों में ही है। और ये चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सबसे बुरी चीज़ तो ये है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि उनसे कोई गलती हो सकती है, उनके भी डिसीजंस गलत हो सकते हैं। इट्स वेरी सैड। पेरेंट्स, आप ह्यूमन हो, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, आपसे भी गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो और अपने बच्चे को ये चीज़ बताओ कि हाँ, ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने ये किया, नाउ आई वांट टू चेंज इट, नाउ आई विल सपोर्ट यू। हो सकता है पास्ट में जो भी हुआ हो, अब आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ना कि नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, नाउ आई वांट टू चेंज यू एंड आई विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। क्योंकि बच्चे तो एकदम नफ़रत लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो लाइफ में अभी झेल रहे हैं उसका पूरा रूट कॉज़ तो पेरेंट्स ही रहे हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती उन पे चीज़ें थोपी हुई हैं और उसका जो भी रिज़ल्ट है वो बच्चे ही झेल रहे हैं ना। आपके हिसाब से पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं कि बस आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, बस कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बस दुनिया में यही अच्छी हैं। क्या पता वो बच्चा उस चीज़ को सर्वाइव ही ना कर पाए। फिर वो आपको यही सोचता रहे कि ये तो इनकी वज़ह से हो रहा है मेरी लाइफ में। आप वो रीज़न मत बनो, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए आपसे हो गई है तो अब टाइम है कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करना स्टार्ट करें। भले ही वो आपके आइडियोलॉजी से थोड़ा-सा डिफरेंट ही क्यों ना हो। आप समझ जाओ कि वो डिफरेंट पर्सन हैं, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हैं। सेकंड चीज़ है, आप प्लीज़ उन्हें इतना इमोशनल सपोर्ट दे दीजिए कि वो कभी कोई गलत स्टेप ना उठाएँ, कभी भी। सिर्फ़ कहने से नहीं होता। ये चीज़ें ना जताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं एक्चुअली में, कि जब बुरा चीज़ हो आप उनके साथ खड़े हैं, रेदर देन जस्ट सेइंग कि नहीं बेटा कुछ मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो आप ही सबसे पहले उसे क्रिटिसाइज़ करते हो, आप ही सबसे पहले उसे सुनाना शुरू करते हो। दुनिया बाद में क्रिटिसाइज़ करेगी, पहले पेरेंट्स करेंगे या घर वाले करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुमने सोसाइटी में ये कर दिया, मेरा इमेज ख़राब हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, एनीथिंग। आप उसके क्रिटिक क्यों बन रहे हो? यू आर द वन टू लव देम सेल्फलेसली, देन डू इट। आप थोड़ा कम पैसे देंगे बच्चों को चलेगा, थोड़ी कम अच्छी लाइफ़स्टाइल देंगे चलेगा, बट प्यार अगर आप कम देंगे वो नहीं चलेगा, सपोर्ट कम देंगे वो नहीं चलेगा। करते क्या हैं आप लोग को लगता है हम जिस
तरह हमें जितनी फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, हम जितने ख़राब स्कूल में पढ़े, नहीं हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे, अच्छे से अच्छी लाइफ़ देंगे। लेकिन वो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें नहीं पता आप किस चीज़ से गए हो या ये लाइफ़स्टाइल ऐसे तो फिर हर तरह की लाइफ़स्टाइल एक्ज़िस्ट करती है दुनिया में। आप जो दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे वो देख रहे होंगे कहीं उनके फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे प्यार नहीं दिखता है कि आप उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल पढ़ा रहे हैं या अच्छी गाड़ियों में भेज रहे हैं, नहीं। उन्हें प्यार चाहिए होता है, बच्चों को ना ग्रोथ के लिए प्यार चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, बैकअप चाहिए होता है, जो कि पेरेंट्स देते ही नहीं हैं। बच्चा घर में ही डरा-डरा बैठा रहता है, वो बाहर इमोशनल सपोर्ट ढूँढ रहा होता है और फिर बाहर लोग हमेशा अच्छे नहीं मिलते हैं, फिर वो बच्चा ट्रॉमेटिक हो जाता है। क्योंकि बाहर से भी उसे मिल रहा है, घर पे भी मिल रहा है, कहाँ जाएगा बच्चा फिर ऐसे ही स्टेप उठाता है, जैसा इस बच्चे ने किया था। और नहीं ये नहीं कर पाता तो वो डिप्रेस हो जाता है, मेडिसिन्स ले रहा होता है, यही चलता है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स to support your kids, please, or you lose your kids. Trust me.